फेवरेट फूड हॉस्टल में रह के घर का खाना ही है। फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश। हेलो गाइस, वेट आइस की क्यूएनए सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अनन्या कर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस क्यूएनए सेशन को हमने 3 राउंड्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट राउंड रहेगा हमारा कैजुअल फायर, जिसमें हम कैजुअल क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे, और वही सेम क्वेश्चन के जवाब मैं भी दूंगा। सेकंड जो राउंड रहेगा वो रहेगा आपका एफएक्यूज, जो कि वेटनेरियन से कई बार मतलब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन रहते हैं, वो सब हम पूछेंगे। थर्ड राउंड में हम पूछेंगे कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन। Round 1. तो चलिए फर्स्ट राउंड हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैजुअल फायर। आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अनन्या, सभी लोगों को। Yeah. Hey everyone, myself Ananya and I'm from Odisha doing my veterinary in Tanuvas under the college VCI Orthodontology. ओके, I hope you all are doing well and this session is going to be fun. yes. My name is Shubham Kumar and I am from Ayodhya, Uttar Pradesh. Now I am in second year BVSC. Okay, so our first question is, what is your favorite food? Favorite food ऐसे तो बहुत खाना अच्छा लगता है, पर फेवरेट फूड हॉस्टल में रह के घर का खाना ही है। घर में मम्मी जो भी देती है अच्छा लगता है। अब पर्टिकुलर डिश होगी जो तो पसंद होगी? बटर पनीर। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। पिज्जा। कुछ भी मुझे है शाही पनीर, मुझे पसंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? डॉग्स। डॉग्स। मेरा भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट मूवी जॉनर, और कोई भी एक मूवी का एग्जांपल बताओ जो तुम्हें पसंद हो। किस टाइप की मूवी तुम्हें पसंद है? Suspense thrillers are the best, and Ratsasan is one of my favorite movie of all Which time. one? Which one? Ratsasan. Okay. And I like comedy movies. एक जैसे कि फिर हेरा फेरी, धमाल, हाँ। इस टाइप की मूवी मुझे पसंद है, कॉमेडी। ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ, फेवरेट सिंगर बताइए अपना। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। ठीक, मुझे हाँ। मुझे आतिफ असलम के सॉन्ग पसंद है। सही है। हाँ, तो अब मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश। No one. नो वन? हॉलीवुड, No one. बॉलीवुड, कोई तो होगा। जानना है इस ना, कोई नहीं। कोई नहीं? ठीक है। नहीं। आपका? मैं ज्यादा बॉलीवुड मूवी देखता नहीं हूँ वैसे। जैसे हीरोइन में मुझे पसंद है कृति सेनन। क्या बोला तूने? कृति सेनन। Okay. ठीक है, तो कोई ऐसी 2 चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं है, विच यू हेट मोस्ट। Incomplete sleep. Hmm? Incomplete sleep. ओके। या जस्ट जो कि एग्जाम के टाइम में मोस्टली होता है, सोने को टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। और हेट में when you are putting effort for something and you don't get the result, na, that hurts, right? That बिल्कुल thing. सही है। What So, about you? मुझे झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं है, जो झूठ बोलते हैं। हाँ, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? तुम कोई स्पोर्ट खेलती हो? खेलती थी स्कूल टाइम में, फिर ड्रॉप ईयर्स में फिर वो छूट गया। खो खो, कबड्डी। अच्छा, खो खो, कबड्डी। ठीक है, मुझे पसंद है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं। अच्छा, क्रिकेट नहीं है? क्रिकेट नहीं, बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ मैं। मुझे फुटबॉल का शौक है, अच्छा। और उसका बास्केटबॉल। हम्म। फुटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये हमारे कैजुअल फायर क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। Round 2. नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू दी एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि वेटनरी स्टूडेंट से हमें पता ही है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ। हमारा प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपेयर करा जाता है, जैसे कि एमबीबीएस, डीडीएस, या फिर आयुर्वेद के कोर्स है, जो आयुष के कोर्स है।
वो सारे कोर्स के साथ हमारा कोर्स कंपेयर किया जाता है वेटनरी को, तो उसके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? इन सब कोर्स के और हमारे कोर्स में मेन डिफरेंस ये है कि पेशेंट उनमें ह्यूमंस हैं पर हमारे लिए वो एनिमल्स हैं। और उससे ये डिफरेंस क्रिएट होता है कि इंसान तुम्हें बता सकता है कि उसको कहाँ पे पेन फील हो रहा है, उसको कहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पर एनिमल्स हमें वो नहीं बता सकते। हमें खुद देख के और उनका बिहेवियर चेंज स्टडी करके और जो ओनर बताता है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सो आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर मेडिकल प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से भी यही है, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। वो ह्यूमंस के लिए है हाँ और अपना एनिमल्स के हाँ लिए, क्योंकि वी आर दी ओनली वंस हु कैन ट्रीट एनिमल्स, नो अदर कैन या ट्रीट एनिमल्स। हम्म एमबीबीएस हुआ या फिर बीएचएमएस बीएमएस, ये सब ह्यूमन को तो ट्रीट कर सकते हैं लेकिन एनिमल को तो नहीं। और एनिमल की केयर हम्म भी आज हमें पता है काफी लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोगों को अवेयरनेस हाँ नहीं है एनिमल्स को लेकर के। एग्जैक्टली वी आर दी ओनली वन। इसलिए बहुत लोग इस कोर्स को मतलब डाउनग्रेड भी करना चाहते अंडररेटेड हैं। लेते हैं, एंड अंडररेटेड। एंड तुम रूरल एरियाज में जाओगे ना, तुम बताओगे कि मैं वेटनरी पढ़ रही हूँ, देन लोगों को समझ नहीं आता, फिर उनको अलग से बताना पड़ता है कि एनिमल डॉक्टर ऐसे। तो अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए इस कोर्स के बारे में। लेकिन अब मेरे हिसाब से अब अवेयरनेस हो रही है, काफी लोग एनिमल्स के प्रति हाँ मतलब लगाव दिखा हाँ रहे हैं, तो उस वजह से हाँ अब हम वेटनरी प्रोफेशन को बिल्कुल। भी लोग जानने लगे हैं हम्म एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। हाँ पहले के समय से अब काफी आगे अच्छा तो हुआ। और ग्रोथ होगी। कितने हम्म। सारे न्यू यूट्यूब चैनल्स एंड पेजेस ऑन इंस्टाग्राम क्रिएट हो रहे हैं। मैंने भी अपना पेज इसीलिए ओपन किया था ताकि वेटनरी के प्रति मैं सेम हियर। अवेयरनेस फैला या सकूं लोगों को भी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज वेटनरी प्रोफेशन? एक्चुअली जब काउंसलिंग चल रही थी तब मैंने एमबीबीएस बीएएमएस एंड वेटनरी तीनों में डाला था। और कंपेयर टू 2021 2020 तक वेटनरी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, तो मेरे मार्क के अकॉर्डिंग मेरे को चांस कम लग रहा था कि मेरा वेटनरी में हो जाएगा। फिर मैंने आयुर्वेदिक में भी डाला था, मेरे स्टेट में मेरा आयुर्वेदिक में भी हो गया था, पर मुझे वेटनरी करना था क्योंकि लाइक इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट, राइट। मेरे स्टेट में एमबीबीएस के बाद वेटनरी का स्कोप ज़्यादा है। और फॉर मी मुझे बचपन से ही एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मैं सोची इफ़ नॉट एमबीबीएस तो फिर मुझे वेटनरी ही करना है। इसलिए चांस नहीं था, कम था वेटनरी होने का, तो मैंने बीएमएस में डाला था। अगर मुझे पता होता था कि मेरा हो जाएगा तब तो मैं और कोई प्रोफेशन उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना करती। व्हाट अबाउट यू, तुमने नीट दिया था या तुम स्टेट के काउंसलिंग से तुम्हारा हुआ है? मतलब मैं बताता हूँ, मेरी 2018 में मेरी 12th कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने अच्छा 3 ड्रॉप लिए थे एमबीबीएस के लिए। अच्छा। मुझे वेटनरी के हाँ बारे में रियलिटी में पता भी नहीं था, हम्म क्योंकि मुझे वेटनरी में आना नहीं था, क्योंकि मेरा एमबीबीएस स्कूल था। हम्म लेकिन जब मुझे अच्छा एमबीबीएस नहीं मिल पाया, उसके बाद फिर मैंने बीटीएस में मेरा इंटरेस्ट था नहीं और आयुष कोर्स में मुझे जाना नहीं था। तो मुझे हम्म वेटनरी के बारे में एक्चुअली में जब वेटनरी में आया था तो मुझे लगा था कि एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रोटिस्टा वगैरह ये सब कुछ पढ़ना पड़ता होगा, और मुझे पता ही नहीं था क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि हाँ ऐसा कोई वीडियो भी नहीं था यूट्यूब पर और इस बारे में मुझे कोई अवेयरनेस भी नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर कि इस लाइन में होता क्या है, तब मैंने वेटनरी की काउंसलिंग कराई थी। उससे पहले मैंने काउंसलिंग ही नहीं कराई थी, एमबीबीएस की कराता था, बाकी किसी की नहीं। और थर्ड क्वेश्चन है एफएक्यू का, कि व्हाट आर द स्कोप्स इन वेटनरी, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है कि वेटनरी में आगे जाके करना क्या होता है। तुम जो चाहे कर सकते हो, लाइक गवर्नमेंट में भी कर सकते हो, प्राइवेट में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो हायर स्टडीज कंटिन्यू करें, तो उसके लिए पीजी का एंट्रेंस होता है। तुम उसके बाद पीजी पीएचडी कंप्लीट करके तुम टीचिंग लाइन में जा सकते हो, जैसे कि कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हो। और फिर उसके बाद तुम पीएचडी करने के बाद साइंटिस्ट के लाइन में भी जा सकते हो, क्योंकि एंड देन गवर्नमेंट जॉब में बीएएस तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वेटनरी सर्जन। फिर उसके अलावा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर हो सकते हैं। एंड आर्मी में भी स्कोप है, आरबीसी रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स, तो वेटनरियंस वहाँ भी अलॉट हो रहे हैं ड्यूटी करने के लिए। हम्म।
और प्राइवेट में कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपने कंपनी सुनी होगी, जैसे कि अमूल कंपनी तो सभी ने सुनी होगी। तो अमूल में वेटनरियंस की बहुत जॉब निकलती हैं। अगर आपका एलपीटी सब्जेक्ट मजबूत है, मतलब आपका स्ट्रांग है, मिल्क इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। पोल्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है तो पोल्ट्री में जा सकते हैं। और आप खुद का भी फार्म ओपन कर सकते हैं, क्योंकि एज अ वेटनरियन आपको तो सब पता ही है वैक्सीन वगैरह के बारे में, तो आप खुद का भी फार्म वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है, स्कोप एंड तो बहुत सारे हैं। या क्लिनिक्स खोलने का भी बहुत स्कोप है, स्पेशली जो बड़े बिल्कुल। सिटीज है ना, वहाँ पे तो बहुत सारा एनिमल लोड ज्यादा रहता है, स्पेशली स्मॉल एनिमल केसेस ज्यादा आते हैं वहाँ पे। स्कोप तो बहुत है इसमें। जैसे कि मैं आगरा से हूँ, तो वहाँ पे स्मॉल एनिमल पेट्स बहुत लोग रखते हैं, पर वहाँ पे वेटनेरियंस ही नहीं है। हाँ। वहाँ पे वेटनेरियंस ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि सही कहाँ कराना है, एनिमल को ट्रीट किधर कराना है। तो कई लोग या इसी वजह से जानवर पालने से भी डरते हैं कि जब कोई देखने वाले ही नहीं है उनको। हम्म इस वजह से वेटनेरियन की अभी कमी है मेरे हिसाब से, शहरों में तो काफी कमी है। हम्म तो हमारे एफएक्यूज भी कंप्लीट हो गए। Round 3. अब नेक्स्ट राउंड है हमारा कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा था, क्योंकि अब तो तुम सेकंड ईयर में आ गई। हाँ, ऐसे स्टार्टिंग में जब आए थे तो एनाटॉमी तो बहुत टफ लगता था, क्योंकि बहुत डिफरेंट था, उससे कोई रिलेशन ही नहीं था। पहले एनाटॉमी के बारे में हम लोग पहले पढ़े नहीं थे, और जो भी पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, एनिमल एनाटॉमी बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो एनाटॉमी के साथ अडेप्ट करने के लिए टाइम लग गया। पर फिजियोलॉजी अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि फिजियोलॉजी हम पहले से पढ़े हुए, तो बहुत सारा चीज पहले से पता था, बस उसको थोड़ा एलैबोरेट करके पता चल रहा था अब कि मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या होता है। और एलपीएम बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर अगर अच्छे से पढ़ो ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एलपीएम। ओवरऑल मुझे फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा पसंद थी। जलवा है हमारा। बिल्कुल तुम्हें? बिल्कुल। मैं बताऊं तो देखो, तीन ही सब्जेक्ट थे हमारे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हाँ। और एलपीएम। फिजियोलॉजी तो चलो पहले से पढ़ रखी थी, पर मुझे एलपीएम बहुत पसंद आया था। और एनाटॉमी के साथ तो मेरे साथ भी यही सीन था। जब मैंने वो पेल्विक बोन देखी, तो एनसीईआरटी में हमने पेल्विक बोन देखी थी, वही वाली ह्यूमन वाली। हाँ। और जब मैंने जब मैंने एनाटॉमी की बुक में देखी, आपकी कुछ में, तो मैं बोला ये क्या है, बिल्कुल ही सब कुछ। इस वजह से फिर मुझे पता चला कि हर जानवर के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, एक नहीं, कई और सब जानवर के लिए। और एनिमल वो एनाटॉमी का प्रैक्टिकल में तो बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता जब स्पॉटिंग होता है, तो ये क्या है, किस एनिमल का है। बहुत कार्पल, एनाटॉमी बहुत कार्पल, वास्ट है। टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्स सब हाँ। एक जैसा या दिखता है, सारा कुछ एक जैसा दिखता या है, तो थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो तुम्हारा फिजियोलॉजी पसंद था, फिजियोलॉजी फेवरेट, नाइस। और जैसा कि तुम साउथ के कॉलेज में हो, तनुवास में, तो वहां पर मतलब स्टूडेंट सेक्स रेशियो क्या है, मतलब लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं? और बाहर से जो वीसीआई से बच्चे आए यहाँ हैं, वो कितने हैं, क्या सब कुछ सीन बताओ। हम्म, यहाँ हमारे क्लास में टोटल 101 बच्चे हैं, जिनमें से 60 समथिंग गर्ल्स हैं और 30 समथिंग बॉयज हैं। 60? तो 60? गर्ल्स का या अच्छा। गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है बॉयज से। और ऑल इंडिया कोटा वैसे तो 15 सीट्स होती हैं हर कॉलेज में, जिसमें 100 सीट्स होती हैं। पर हमारे यहाँ लाइक अदर स्टेट से शायद कुछ केरला से 3 है, आंध्रा से 3 है, और मैं उड़ीसा से, राजस्थान से 2, और एक लड़की दिल्ली की है। उसके अलावा जो वीसीआई कोटा है, वो स्टेट के बच्चों ने, मतलब वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू तमिल बच्चों का भी यहाँ पे हुआ है। लाइक तो वो स्टेट कोटा से नहीं आए, उन्होंने वीसीआई कोटा से करवाया है अपना एडमिशन। हमारे कॉलेज में तो इस तरीके से है, 85 या कुछ बच्चे हैं, 85 समथिंग बच्चे हैं, तो उसमें से 12-13 लड़कियां हैं, बाकी सारे बॉयज हैं। सौ दर्द है, सौ रात। पूरा रिवर्स। वही मैं सोचा था कि इतना कैसे चेंज है। और उसमें भी यहाँ पे हमारा जो जूनियर बैच आया ना, उसमें भी गर्ल्स ही ज्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सिस्टम अलग है, इधर लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हम्म हैं।
हैव यू मेड फ्रेंड्स इन योर कॉलेज, मतलब तुम्हारे दोस्त, क्योंकि तुम बाहर से आई हो, ऐसा होता है ना कि साउथ के बच्चों का, तो वो शेयर करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उस बारे में फ्रेंड्स बताओ कि- बहुत बने हैं यहाँ पे। और ऐसे प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे आसपास लोग कैसे हैं। तो मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, मतलब जो बाकी स्टेट के हम आए हैं, हम सब तो ऐसे ही नीट के थ्रू वीसीआई वीसीआई ऐसे करके पहले ही बात स्टार्ट हो गई थी हमारी, तो उनके साथ तो ऐसे भी फ्रेंड्स बन गए थे। फिर यहाँ के जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली मतलब गर्ल्स के साथ बहुत, हॉस्टल में एक हॉस्टल में रहते हैं ना, तो फिर अच्छे से बॉन्डिंग बन जाती है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कभी कि हम अलग स्टेट से आए हैं। बस थोड़ा जब फंक्शन वगैरह होता है तो गाना वाना सॉन्ग उसका वगैरह भी थोड़ा हो लेटेस्ट में रहता जाता है होगा। या हाँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, जैसे कि बात करने में? क्लास में तो नहीं रहती, पर ऐसे फंक्शंस के टाइम थोड़ा बहुत वो हो जाता है। मैं बताता हूँ कि मैं भी बीसीआई से ही हूँ, तो मैंने जब लिया था एडमिशन, तो यहाँ मुझे तो देखने को जो मिला वो तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और स्टेट बेस्ड, मतलब अलग स्टेट से हैं तो ये क्षेत्र का है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इस तरीके से ग्रुप्स हम्म। बनते हैं। तो यहाँ तो बहुत दिक्कत है इस चीज की, बाप रे। मतलब कास्ट बेस्ड और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब देख के, एरिया देख के, पर ये तो गलत है। क्षेत्रवाद और जातिवाद, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हम्म। तो ये चीज का तो हमें सामना करना पड़े, तो इस वजह से मेरे ज्यादा फ्रेंड्स भी हम्म। नहीं है यहाँ पर, गिनती के 3-4 फ्रेंड्स हैं। वही क्वालिटी मैटर करता है हाँ, क्वांटिटी से ज्यादा तो। सही है। वो भी मेरे फ्रेंड्स जो बने हैं वो सब बीसीआई वाले ही हैं, स्टेट कोटा वाले तो फ्रेंड्स इतने हाँ बने भी नहीं। हाँ। बात मैं सभी से करता हूँ, लेकिन वो होता है ना पर्सनल टच, वो ज्यादा लोगों के साथ नहीं है। हम्म। ठीक। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि तुम्हारे कॉलेज में जब तुम एडमिशन लिए थे तो रैगिंग हुई थी? नहीं, यहाँ पे साउथ में रैगिंग मतलब शायद ही कहीं पे होती होगी, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम इशू किया है जिसके अकॉर्डिंग हर कॉलेज में एंटी रैगिंग अटेंडेंस होती है। जब बच्चे मतलब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तो हमारा जब हम फर्स्ट ईयर में आते थे, हमारा हर दिन शाम को डिनर से पहले या फिर डिनर के बाद कोई प्रोफेसर आके अटेंडेंस लेते थे, एंटी रैगिंग अटेंडेंस, और तब वो हमें पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, एंड मतलब सीनियर्स कोई परेशान कर रहे हैं या नहीं, ये सब। तो इसकी वजह से हमारी रैगिंग नहीं हुई कभी। नॉर्मली इंट्रो विंट्रो ये तो होता ही है, और उतना तो होता है, और रैगिंग कभी नहीं हुई वैसे। अच्छा, कोई एक्टिविटी वगैरह करवाया हो ऐसा कुछ, जैसे मतलब इंट्रो के टाइम? नहीं, बस जब स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसे मतलब अपने वीसीआई कोटा वाले जो सीनियर्स है ना, उन्होंने बस बोला था कि अपना इंट्रो दो, कहाँ से हो बताओ, ये सब, और कुछ ऐसे एक्टिविटी कुछ भी नहीं करवाया था। अच्छा है, सही है। हमारे कॉलेज में हमारे तो यहाँ तो रैगिंग होती होगी शायद। हमारे कॉलेज में तो रैगिंग तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा बहुत तो होता ही है। वो हर हाँ उतना होता है, ऊपर से बॉयज का थोड़ा और भी होता होगा। हाँ, थोड़ा तो होता ही है, वो तो चलता भी है। इससे क्या है, इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा हो जाता है। बाकी रैगिंग नहीं कह हाँ सकते, इसे इंट्रो ही कह सकते हैं, हाँ, ये इंट्रो तो ही है। है। इस तरीके का इंट्रो ही है। हाँ, ठीक है। इंट्रो नेक्स्ट। तो होता ही है हर कॉलेज में। हाँ, अब जैसे कि सीनियर्स रहते हैं तुम्हारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो तुम उनको विश कैसे करती हो, जैसे किस तरीके से उन्हें बुलाते हो वहां पर अपने सीनियर्स को? सर, मैम, सर, मैम? या फिर सर मैम ही बुलाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो सीनियर रहते हैं उनको हम हाँ। डॉक्टर साहब करके बुलाते हैं। अच्छा है, उनको भी डॉक्टर वाली फील आ रही होगी। चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को डॉक्टर साहब ही बुलाना होता अच्छा है ये। है। इस तरीके से रहता है हमारे। अब तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें भी ऐसे बुलाते होंगे। हाँ हाँ, इसी तरीके से चलता है हमारे सिस्टम। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस यू विजिटेड विद योर फ्रेंड्स। अब तक तुम मतलब कहाँ कहाँ घूमने गई हो अपने दोस्तों के साथ? अब तो गई तो होगी ना कहीं ना फर्स्ट ईयर में तो उतना घूमना नहीं हुआ, कहीं। क्योंकि मतलब थोड़ा
थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है फर्स्ट ईयर में, ऊपर से साउथ के कॉलेजेस में थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो ऐसे ही मतलब जब हम घर जाते हैं या फिर जो आस-पास का टाउन है तो टेम्पल्स वगैरह या फिर थोड़ा कैफ़े वगैरह हो गया, वो सब विज़िट कर लिए। फिर जब घर जाते हैं तो फिर चेन्नई होकर जाते हैं, तो चेन्नई में थोड़ा बहुत कुछ देख लिया, बस इतना ही। अच्छा, कोई सेकंड ईयर अभी से सोचे हैं कि कोई ट्रिप प्लान सर करेंगे। कोई ट्रिप नहीं हुई है? क्या? अभी कोई ट्रिप नहीं हुआ दोस्तों के साथ? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है ऐसे। सही है। मैं फर्स्ट तो ईयर में तो टाइम ही लग गया एडजस्ट होने में, यहाँ पे ऊपर से रूल्स थोड़े बहुत मानने पड़े थे। हम्म, रहता है। मैं तो काफी जगह मतलब चला गया हूँ, जैसे मैं उत्तराखंड गया था नैनीताल घूमने के लिए, और अच्छा। एक बार मैं दिल्ली घूमे आया हूँ दोस्तों के साथ, हम्म। और एक बार हैदराबाद भी जा चुका हूँ, और और भी। सही है तुम्हारा। हाँ, यूपी में तो हम छोटी मोटी जगह जा ही चुके हैं, बनारस, इलाहाबाद, ये हाँ सारी जगह हाँ। दोस्तों के साथ भी जा हम्म। चुका हूँ। तो यही है, क्या है कि कॉलेज चलो लाइफ में बढ़िया घूमने है। में अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, वही हम भी सोच रहे हैं कि इस साल से थोड़ा ट्रिप ट्रिप प्लान करें, क्योंकि यूजी के वरना बाद फिर पता है, बोरिंग सा हो यूजी जाता के है। बाद तुम घूम भी नहीं पाओगे। हम्म। यूजी के बाद टाइम नहीं है, फिर प्रिपरेशन रहती है ना आगे, जॉब की प्रिपरेशन और हम्म। पीजी की प्रिपरेशन, ये सब। वही। हम्म। इस वजह से अभी जितना समय मिले ट्राई करना, घूम लेना। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर कॉलेज? मतलब कॉलेज में आने के बाद तुमने क्या क्या चैलेंजेस फेस्ड किए? सबसे पहले तो साउथ में आके थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम ठीक। एंड खाना का प्रॉब्लम। खाने में मतलब क्या प्रॉब्लम? खाने में प्रॉब्लम एज इन जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो हमारा स्टेपल डाइट तो राइस ही है, पर फिर भी ऐसे नहीं होता कि हम दिन में 3 बार चावल खाएं, ऐसा नहीं होता। दिन अच्छा, में एक तीनों बार से। खाते हैं तो भी काफी है, मतलब मेरे घर में स्पेशली ऐसे हम चपाती एंड राइस दोनों खाते हैं। पर यहाँ आने के बाद मोस्टली ये डोसा, वड़ा, इडली ये सब देते हैं। डिनर में भी ये दे देते हैं। ये सब खाने की आदत नहीं है ना, डिनर में तो रोटी खाते हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, अब धीरे-धीरे एडजस्ट हो रहा है। कभी-कभी मैगी भी बना लेते हैं या फिर बाहर से कभी ले आए खाना। खाना का और लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू हुआ था, फिर धीरे-धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। और बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा एनिमल्स के बारे में कि हाँ इनका पोजीशन ऐसा है तो ये बॉडी पार्ट यहाँ पे होगा, वो सब थोड़ा समझने में टाइम लग गया था स्टार्टिंग में। लेफ्ट साइड राइट साइड बोन का कौन सा होता है, ये सब हुआ था ऐसे। और स्टडीज को लेके उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई, प्रैक्टिकल में थोड़ा स्टार्टिंग में लगता था, पर अब ठीक लगता है। अब फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया तो ये हेक्टिक लग रहा है थोड़ा, सेकेंड ईयर उसमें फर्स्ट भी ईयर के धीरे कंपैरिजन धीरे। में टफ है। हाँ, फर्स्ट 5 ईयर सब्जेक्ट्स ऊपर सब्जेक्ट भी से। 5 है, और टफ भी है। हाँ, टफ भी है सारे कि जो सब्जेक्ट्स। टफ सब्जेक्ट है वो माइक्रो और पैथो, हाँ, वो टफ सब्जेक्ट है। अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा, देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं, अच्छा ही है। मैं बताता हूँ, मुझे तो मेनली प्रॉब्लम जो फेस हुई थी वो यही हुई थी, क्षेत्रवाद और जातिवाद। बाकी तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, खाने वगैरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैस है उसमें हर महीने 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे खाना बनवाएंगे अपना पसंद का, अच्छा। तो वो मेन्यू डिसाइड करते हाँ हैं, वही मेन्यू से खाना बनता है। तो खाना तो वही हाँ। मेरे मेरे घर जो बनता है वैसे ही खाना मैस में बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती। खाने की कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर सारे सब हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहे। हम्म। फ्रेंडली हम्म। टीचर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो पढ़ाई साउथ का वगैरह। कोई स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे? कहाँ का? साउथ के स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे कॉलेज नहीं में? नहीं, साउथ के तो कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, साउथ के सीनियर्स हैं हमारे, अच्छा। एक वो भी एक ही सीनियर है हमारे साउथ के। हम्म। हाँ, बाकी तो नहीं, साउथ के बच्चे नहीं लेते हैं। जैसा कि तुमने भी देखा होगा, जब बीसीआई से एडमिशन होते होंगे साउथ में, तो वो भी साउथ की साइड के ही ज्यादातर बच्चे रहते होंगे, हाँ हाँ है हाँ, ना? ये साउथ में ही ज्यादातर रहना चाहता है। हाँ, तो यही होता है, हमारे जब बीसीआई में एडमिशन होते हैं तो नॉर्थ की साइड के ही बच्चे हम्म लेते हैं इधर, साउथ वाला नहीं आना चाहता यहाँ। हम्म। हम्म। बाकी जब अगर रैंक कम रहे बच्चे, तो फिर कहीं पे भी शिफ्ट होना हाँ ही जब, पड़ता हाँ वही। है। वो तो सिचुएशन बेस्ड है। हम्म। बाकी हमारा यही क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो कैसा लगा सेशन के अंदर? अच्छा था। ऐसा
और सेशन ना करना चाहिए सबको, क्योंकि फिर ऐसा वेटनरी के फील्ड में अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो अच्छा लगा करके। तो मैंने भी यही सोचा था, और मैं कई लोगों के साथ भी मैं सभी को बताना भी यही हाँ। चाहता हूँ कि मैं आने वाली वीडियोस कई लोगों के साथ बनाने वाला हूँ, जैसे कि मतलब वेटनरी ऑफिसर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लाइव इंटरेक्शन कराऊंगा आप लोगों का भी, और वेटनरी ऑफिसर्स का भी बता रहा हूँ मैं, और जो प्राइवेट क्लिनिक्स खुले हुए हैं लोग, उनका भी मैं आपको इंटरेक्शन करवाऊंगा। मैं कई सारे लोगों के हाँ, साथ अब इस तरीके के वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स इस तरीके का अच्छा रहा तो मैं इस तरीके से सेशन और भी बनाऊंगा। ये अच्छा है, क्योंकि हमें खुद को भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि आगे जाके क्या करना है। मतलब क्लियर आइडिया एक ना, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो जॉब पे हैं या फिर जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे मिल पाता है। तो तुम्हारी वीडियो से हमें भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये पेज बनाया है ताकि सभी लोगों का फायदा हो। हाँ बिल्कुल। और मुझे काफी अच्छा लगा तुमने इस चीज का पहल किया। फर्स्ट इंटरव्यू तुम्हारे साथ ही मैंने किया है, और मेरे हिसाब से थैंक काफी यू। अच्छा भी बना हुआ है वीडियो। तो इसको यहीं पे फिनिश करते चलो हैं। फिर, या ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। बाय। नो